गुड इवनिंग मैं क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे, जो हम लोग की रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी 13वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 13वीं क्लास में आज हम लोग कवर करेंगे सप्लीमेंट्री रीडर के सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को। मींस आपके सप्लीमेंट्री रीडर में 6 चैप्टर दिए हुए हैं और इन 6 चैप्टर के आधार पर हमने 10 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला तैयार की हुए हैं। और ये 10 ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इन्हीं में से आपके बोर्ड परीक्षा में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसे हमने 2 क्लास में डिवाइड किए हुए हैं। पहली क्लास में शुरुआत की 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे और दूसरी क्लास में बाकी बचे हुए 5 अन्य लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। और इस 2 क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। और 4 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख लीजिए। तो सिलेबस में एकदम लास्ट में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में तीसरा पॉइंट देखिए दिए हुए हैं, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। मींस आपके बोर्ड परीक्षा में सप्लीमेंट्री रीडर में से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा। इसलिए हमने कहा कि इस 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। और अभी तक रिवीजन सीरीज की 12 क्लास हो चुकी है, यह आपकी 13वीं क्लास है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 10 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इसके अलावा आपकी ग्रामर की क्लासेस सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर चल रही हैं। तो इसलिए आप लोग ग्रामर की क्लास के लिए सेकंड चैनल से जुड़ जाएंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। अब भैया यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और आपके सामने पहला प्रश्न है। और पहला प्रश्न आपके पहले चैप्टर से है और आपका पहला चैप्टर कौन सा है? ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अब ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंपरे। मींस मिसेस पंपरे का कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो भैया कैरेक्टर स्केच एक कोई ना कोई जरूर आएगा। मीन्स आपके जो है बोर्ड परीक्षा में 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देंगे, उनमें से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको करना होगा और 2 में से एक जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फिक्स है, कैरेक्टर स्केच आएगा। तो आप जो है दिमाग में सेट कर लीजिए कैरेक्टर स्केच कैसे लिखते हैं। तो कैरेक्टर स्केच 2 प्रकार से लिखते हैं, एक तो आप हेडिंग वाइज लिख सकते हैं और एक आप विदाउट हेडिंग वाइज लिख सकते हैं। और अगर आप विदाउट हेडिंग वाइज लिख रहे हैं तो उसमें जो भी जो है, जैसे इसमें पूछा गया मिसेस पंपरी का कैरेक्टर स्केच, तो मिसेस पंपरी के बारे में इस चैप्टर में जो भी चर्चा किया गया है उन सारी चीजों को आप कैरेक्टर स्केच में क्या कर देंगे, लिख देंगे। और अगर आप हेडिंग वाइज लिख रहे हैं तो उनके क्वालिटीज को, उनके बैड क्वालिटीज को, जो भी चीजें हैं आप हेडिंग वाइज बना करके तब लिख सकते हैं। अगर अगर आप हेडिंग वाइज लिख रहे हैं तो 5 या 6 से ज्यादा हेडिंग बिल्कुल नहीं बनाएंगे। उससे भी आपको बताएंगे इस जो है आपका 10 इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में एक जो है कैरेक्टर स्केच आपको इस तरह से लिए हुए हैं, विदाउट हेडिंग वाइज लिए हुए हैं, और एक जो है आपको कैरेक्टर स्केच ऐसे भी कराएंगे जो हेडिंग वाइज कराएंगे। तो इसलिए बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो। और ये आपका जो पहला प्रश्न है ये विदाउट हेडिंग वाइज है। अब जो है मिसेस पंपरे के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपको पता है कि उनके कुत्ते का नाम ट्रिकी था, जिन्हें वह जो है बहुत ज्यादा प्रेम करती थी और उसे ओवर फीडिंग करा दी थी, मींस ज्यादा भोजन करा दी थी, जिससे ट्रिकी बीमार पड़ गया था। तो इन सारी चीजों को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख दीजिए इनके कैरेक्टर स्केच में। देखिए एक एक करके कैसे हमने सारी चीजों को लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएल सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए ध्यान से देखिए प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। मिसेस पंपरे वाज अ वेरी वेल्दी लेडी। मीन्स मिसेस पंपरे एक बहुत धनी औरत थी। सी वाज वेरी लविंग टू हर डॉग। वह अपनी कुत्ते के प्रति बड़ा प्रेम पूर्वक रहती थी। मीन्स वे अपने कुत्ते से बहुत प्रेम करती थी। सी पैम्पर्ड, वह उसे बड़ा लाड़ प्यार करती थी। एंड ओवर फीड हिम, और उससे बहुत ज्यादा भोजन कराती थी। सी गेव हिम टू मच न्यूट्रियस फूड, वह उनसे जो है बहुत ज्यादा पौष्टिक भोजन देती थी। टू मच मीन्स हो जाएगा बहुत ज्यादा, न्यूट्रियस मीन्स हो जाएगा
जाएगा पौष्टिक जो है फूड मीन्स हो जाएगा भोजन, और उसे वह जो है बहुत ज्यादा पौष्टिक भोजन देती थी। आगे देखिए, ट्रिकी वाज वेरी ग्रीडी, और ट्रिकी जो है बहुत लालची था। और ट्रिकी कौन है? उनके कुत्ते का नाम है ट्रिकी वाज वेरी ग्रीडी, और ट्रिकी बहुत लालची था। ही नेवर रिफ्यूज्ड फूड, वह भोजन को कभी मना नहीं करता था। दिस मेड हिम हगली फैट एंड लेजी, यह चीज उसे बेहद, हगली मीन्स हो जाएगा बेहद, फैट मीन्स मोटा बना दी, एंड लेजी और आलसी बना दी। और यह चीज उसे जो है बेहद जो है मोटा और आलसी बना दी। तो भैया कौनो इंसान या जानवर अगर हमेशा दिन भर खाता ही रहेगा, कोनो अभ्यास नहीं करेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, तो बताओ मोटा और सुस्त नहीं हो जाएगा? तो वही चीज यहाँ पर ट्रिकी के साथ हुआ। आगे देखिए, मिसेस पंपरे वाज मच वरीड अबाउट हिम, और इससे मिसेस पंपरे बहुत ज्यादा चिंतित हो गई। दिस सोच, यह दिखाता है मिसेस पंपरेस पोलाइटनेस, मिसेस पंपरे की उदारता दिखाता है टूवर्ड्स डॉग मीन्स कुत्ते के प्रति, यह कुत्ते के प्रति मिसेस पंपरे की उदारता दिखाता है। सी ऑलमोस्ट सून्ड, वह लगभग बेहोश सी हो गई थी। व्हेन डॉक्टर हेरियाट टोल्ड, जब डॉक्टर हेरियाट ने कहा दैट ट्रिकी मस्ट बी हॉस्पिटलाइज्ड, कि ट्रिकी को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा फॉर अ फोर्टनाइट मीन्स जो है एक पखवाड़े के लिए। जब जो है डॉक्टर हेरियाट ने कहा कि ट्रिकी को एक पखवाड़े के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, तो वह लगभग बेहोश से हो गई थी। सी थॉट, उन्होंने सोचा दैट ट्रिकी वुड पाइन, कि ट्रिकी तड़पेगा, एंड डाई और मर जाएगा, इफ ही डिड नॉट सी हिज मिस्ट्रेस, यदि वह अपनी मालकिन को नहीं देखेगा, इवन फॉर अ सिंगल डे, यहाँ तक कि एक दिन के लिए। और उन्हें लग रहा था कि यहाँ तक कि केवल एक दिन के लिए यदि जो है ट्रिकी उन्हें नहीं देखेगा, मीन्स अपनी मालकिन को नहीं देखेगा, तो वह तड़प करके मर जाएगा। दिस सोच, यह दिखाता है हर काइंडनेस, उनकी उदारता दिखाता है, एंड केयरफुलनेस, और उनकी जो है सतर्कता दिखाती है, उनकी सावधानी दिखाती है। नेचर मीन्स स्वभाव, और यह उनके सावधानी और जो है काइंडनेस मीन्स उदारता के स्वभाव को दिखाता है। तो भैया ये हो गया इस जो है पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर देखिए क्या लिखे हुए हैं। Mrs. Pumphrey was a very wealthy lady. She was very loving to her dog. She pampered and overfed him. She gave him too much nutritious food. Tricky was a very greedy. He never refused food. This made him ugly, fat, and lazy. Mrs. Pumphrey was much worried about him, या फिर Tricky कह सकते हैं। This shows, यह दिखाता है Mrs. Pumphrey's politeness towards dog. She almost swooned when Dr. Heria told her that Tricky must be hospitalized for a fortnight. She thought that Tricky would pine and die if he did not see his mistress even for a single day. This shows her kindness and carefulness nature. तो भैया यह उनके जो है उदारता और सतर्कता के व्यवहार को दिखाता है। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, और आपको हमने बता दिया कि कैसे बिना हेडिंग वाइज आप जो कैरेक्टर स्केच लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न है, और ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएच सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट है भैया। प्रश्न क्या पूछा गया था? मिसेस पंपरे वाज रिस्पॉन्सिबल, मींस मिसेस पंपरे जिम्मेदार थी, फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, मींस ट्रिकी के इस जो है मिस पुअर मींस खराब कंडीशन मींस स्थिति के लिए, मींस ट्रिकी के इस खराब स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार था? मिसेस पंपरे जिम्मेदार थी। डिस्क्राइब इट इन डिटेल, और इसे विस्तार से क्या करिए, व्याख्या करिए, मींस इसे विस्तार से व्याख्या करिए कि कैसे मिसेस पंपरे जो है ट्रिकी के इस कंडीशन के लिए, इस स्वास्थ्य की स्थिति के लिए जिम्मेदार थी। तो भैया काहे को जिम्मेदार थी? क्योंकि जो है वह उसे इतना ओवर फीडिंग करा दी थी, इतना अधिक भोजन दी हुई थी कि वह पूरी तरह से जो है एकदम लेजी बन चुका था, एकदम जो है सुस्त हो चुका था, और जो है मोटा हो चुका था। तो उसके जो है बुरी स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार था? मिसेस पंपरे ही जिम्मेदार थी ना। तो उसी चीज को आपको लिख देना है कि कैसे मिसेस पंपरे जिम्मेदार थी, कैसे वह ट्रिकी को बहुत सारे भोजन को खिलाती थी। इतना तो कौनो अपने पति से नहीं प्रेम करेगा जितना वह अपने कुत्ता से प्रेम करती हैं, और औरत लोग, मेहरारू लोग पति से कम और जो जानवर से ज्यादा प्रेम करती हैं। तो भैया कुछ यहाँ पर वही कंडीशन है। अब देखिए कैसे लिखे हुए हैं।
मिसेस पंपरे वाज रिस्पॉन्सिबल, मिसेस पंपरे जिम्मेदार थी फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, मीन्स ट्रिकी के जो है इस पुअर मीन्स खराब स्थिति के लिए, ट्रिकी के इस खराब स्थिति के लिए मिसेस पंपरे जिम्मेदार थी। बिकॉज क्योंकि सी डिड नॉट कट डाउन ट्रिकीज फूड, क्योंकि उन्होंने ट्रिकी के भोजन को कम नहीं किया, एंड डिड नॉट प्रोवाइड हिम प्रॉपर एक्सरसाइज, और उसे पर्याप्त अभ्यास नहीं कराया। इवन आफ्टर हेरियार्ड से एडवाइस, यहाँ तक कि डॉक्टर हेरियार्ड के जो है सलाह के बाद भी, यहाँ तक कि डॉक्टर हेरियार्ड के सलाह के बाद भी जो है वह उसे जो है पर्याप्त अभ्यास नहीं कराई, और उसके फूड में जो है उसके भोजन में कट डाउन नहीं किया, कटौती नहीं किया, इसलिए जिम्मेदार थी। आगे देखिए, सी टोल्ड हिम दैट, वह उनसे कहती हैं दैट डॉग सीम्स टू हैव नो एनर्जी, कि कुत्ते के अंदर कोई जो है शक्ति नहीं है। सो सी फेड इट मोर फूड, इसलिए वह उसे और ज्यादा भोजन खिलाई। मीन्स उन्होंने डॉक्टर से कहा कि हमें लग रहा था कि कुत्ते के अंदर कोई एनर्जी नहीं है, इसलिए उन्होंने और भोजन को क्या किया, कुत्ते को खिलाया। दिस मेड ट्रिकीज कंडीशन वर्स, और यह चीज ट्रिकी की स्थिति को और बुरी कर दी। एंड नीडेड हेल्प ऑफ डॉक्टर हेरियार्ट, और इस प्रकार से डॉक्टर हेरियार्ट की जो है मदद की आवश्यकता पड़ी, और जो है उससे डॉक्टर हेरियार्ट की मदद की आवश्यकता पड़ी। तो भैया ये हो गया इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, मिसेस पंपरे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन बिकॉज सी डिड नॉट कट डाउन ट्रिकीज फूड एंड डिड नॉट प्रोवाइड हिम प्रॉपर एक्सरसाइजेज। इवन आफ्टर हेरियार्ड्स एडवाइस, सी टोल्ड हिम दैट द डॉग सीम्स टू हैव नो एनर्जी, सो सी फेड इट मोर फूड। दिस मेड ट्रिकीज कंडीशन वर्स एंड नीडेड हेल्प ऑफ डॉक्टर हेरियार्ट। तो भैया हो गया ए इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी बच्चे इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करें और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर करें, क्योंकि रिवीजन सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है, और तीसरा भी प्रश्न इसी चैप्टर का है, क्योंकि प्यारे बच्चे ये चैप्टर आपका पहला चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसके हमने 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिए हुए हैं। अब प्रश्न क्या है, डिस्क्राइब मींस व्याख्या करिए दी होल ट्रीटमेंट मींस पूरे इलाज का, आप ट्रिकी मींस ट्रिकी के, इन डिटेल मींस विस्तार से ट्रिकी के पूरे इलाज का जो है वर्णन करिए। तो भैया ट्रिकी का इलाज कैसे हुआ था, डॉक्टर हेरियार्ट ने उसका इलाज कैसे किए हुए थे, न तो उसे कोई मेडिसिन दिए, न तो उसका उन्होंने कोई सर्जरी किए, बस उसके फूड को कट डाउन कर दिए, मींस 2 दिन तक तो कोई भोजन ही नहीं दिए, और उससे केवल पानी ही देते रहे, और उसके बाद प्रॉपर ढंग से उसका एक्सरसाइज कराए, अभ्यास कराए, अन्य कुत्तों के साथ खेलने दिए। तो इस प्रकार से उसका स्वास्थ्य लाभ हुआ था, मींस उसका स्वास्थ्य सही हुआ था। तो भैया इसमें पूछे हुए हैं कि डिस्क्राइब दी होल ट्रीटमेंट मींस पूरे इलाज का वर्णन करिए, आप ट्रिकी मींस ट्रिकी के पूरे इलाज का वर्णन करिए, इन डिटेल मींस विस्तार से ट्रिकी के पूरे इलाज का क्या करना है, वर्णन करना है। अब देखिए हमने कैसे लिखे हुए हैं, ट्रिकी वाज ट्रीटेड मीन्स ट्रिकी का इलाज किया गया बाई डॉक्टर हेरियार्ट मीन्स डॉक्टर हेरियार्ट के द्वारा ट्रिकी का इलाज किया गया, विदाउट मेडिसिन और सर्जरी मीन्स बिना मेडिसिन और सर्जरी के, मीन्स जो है बिना मेडिसिन और सर्जरी के डॉक्टर हेरियार्ट के द्वारा ट्रिकी का इलाज किया गया। ही कंट्रोल्ड, उन्होंने नियंत्रित किया, दी अमाउंट ऑफ फूड मीन्स भोजन की मात्रा को नियंत्रित किया, ही एट, जो वह खाता था उसकी भोजन की मात्रा को नियंत्रित किया, एंड गिव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर, और पर्याप्त रूप से पानी दिया। प्लेंटी मीन्स हो जाएगा पर्याप्त, ऑफ वाटर मीन्स पानी, और पर्याप्त रूप से उन्होंने पानी दिया। ही मेड ट्रिकी प्ले, उन्होंने ट्रिकी को खेलने दिया, एंड एक्सरसाइज और अभ्यास कराया विद दी अदर डॉग्स, अन्य कुत्तों के साथ, इन सर्जरी मीन्स सर्जरी हाउस में अन्य कुत्तों के साथ वह जो है ट्रिकी का अभ्यास कराए, अर्थात एक्सरसाइज कराए। ट्रिकी गेंड हिज एनर्जी, ट्रिकी ने अपनी शक्ति को प्राप्त कर लिया, एंड स्पार्क, और अपनी जोश को प्राप्त किया, बैक वंस मीन्स एक बार पुनः, ही वाज फेड द करेक्ट अमाउंट ऑफ द फूड मीन्स जब उसे सही मात्रा में भोजन दिया गया, तो ट्रिकी ने जो है अपनी शक्ति और जोश को क्या कर लिया, गेन कर लिया मीन्स प्राप्त कर लिया, एंड गिवन इनफ एक्सरसाइज, और उसे पर्याप्त रूप से अभ्यास जब कराया गया, मीन्स जब उसे जो है पर्याप्त रूप से अभ्यास कराया गया और जो है सही मात्रा में भोजन दिया गया, तो वह जो है अपनी शक्ति को और अपने जोश को पुनः प्राप्त कर लिया। तो भैया हो जाएगा यही इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख
देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, ट्रिकी वाज ट्रीटेड बाय डॉक्टर हेरियार्ड विदाउट मेडिसिन और सर्जरी, ही कंट्रोल्ड द अमाउंट ऑफ फूड ही एट एंड गेव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर, he made Tricky play and exercise with the other dogs in the surgery. Tricky gained his energy and spark back once he was fed the correct amount of food and given enough exercise. मीन्स जब ट्रिकी को जो है पर्याप्त रूप से भोजन, सही मात्रा में भोजन दिया गया और पर्याप्त रूप से अभ्यास कराया गया, तो जो है उसने पुनः अपनी शक्ति को और अपने जोश को प्राप्त कर लिया। तो भैया हो गया ए तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की तरफ। आज की क्लास में 5 प्रश्न करेंगे इस क्लास में, ठीक है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए आपका चौथा प्रश्न है और इस चौथे प्रश्न में जो है देखिए क्या दिए हुए हैं, और ये चौथा प्रश्न प्यार आपके दूसरे चैप्टर से है। दूसरा चैप्टर कौन सा है? द थीव्स स्टोरी। अब इस द थीव्स स्टोरी का कौन सा इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर आपका लिखे हुए हैं। प्रश्न कुछ इस तरह से है, हाउ अनिल प्लेज अ विटल रोल, कैसे अनिल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया फॉर चेंजिंग व्यूज ऑफ हरि सिंह, मीन्स हरि सिंह के विचारों को बदलने में, टूवर्ड्स लाइफ मीन्स जीवन के प्रति हरि सिंह के विचारों को बदलने में अनिल ने कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, डिस्क्राइब इट इन डिटेल, इसे विस्तार से जो है डिस्क्राइब करिए, मीन्स वर्णन करिए। तो कैसे भैया जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, क्योंकि जो है अनिल ने उसके ऊपर इतना भरोसा किए, इतना ट्रस्ट किए कि वह उसके भरोसे को तोड़ नहीं पाया, और इसके साथ साथ अनिल ने उसे पर्याप्त अवसर प्रदान किए। मतलब वह गलती पे गलती करता रहा, लेकिन अनिल ने पर्याप्त अवसर दिया उसे बदलने के लिए। तो इस प्रकार से जो है, और पढ़ाया भी अनिल ने उसे पढ़ाया भी, तो इस प्रकार से उसने उसके पूरे जीवन को ही बदल दिया। तो प्रश्न पूछे हुए हैं, हाउ अनिल प्लेज अ विटल रोल फॉर चेंजिंग व्यूज ऑफ हरि सिंह टुवर्ड्स लाइफ, जीवन के प्रति विचार को बदलने में कैसे जो है अनिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो उन सारी चीजों को आपको लिख देने हैं। आप देखिए लिखे हुए हैं, अनिल प्लेस अ विटल रोल मीन्स अनिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई फॉर चेंजिंग व्यूज ऑफ हरि सिंह मीन्स हरि सिंह के विचारों को बदलने में, टुवर्ड्स लाइफ मीन्स जीवन के प्रति हरि सिंह के विचारों को बदलने में जो है अनिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिकॉज क्योंकि अनिल गेव फुल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अनिल ने जो है पूरा अवसर दिया टू हरि सिंह को टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ मीन्स अपने आप को बदलने के लिए, क्योंकि जो है उसने जो है हरि सिंह को अपने आप को बदलने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया। He helped him to gain a life of respect, और एक सम्मान के जीवन को प्राप्त करने में जो है वह उसकी मदद किया। हरि सिंह इनर वॉइस स्टॉप्ड हिम फ्रॉम कमिटिंग इविल एक्टिविटीज, और इस प्रकार से हरि सिंह की जो अंतरात्मा थी बुरी चीजों को करने से अब मना करती थी। हरि सिंह वाज एबल टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ, और हरि सिंह जो है अपने आप को बदलने में समर्थ हुआ ओनली बिकॉज ऑफ द लव एंड रिस्पेक्ट विच अनिल गेव हिम, केवल जो है उस प्रेम और सम्मान की वजह से जो अनिल ने उसे दिया, उसकी वजह से ही उसने अपने आप को बदल सका। तो भैया ये हो जाएगा इस चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है इस क्लास के 5वें और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, अनिल प्लेज अ विटल रोल फॉर चेंजिंग व्यूज ऑफ हरि सिंह टुवर्ड्स लाइफ बिकॉज अनिल गेव फुल अपॉर्चुनिटी टू हरि सिंह टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ। He helped him to gain a life of respect. Hari Singh's inner voice stopped him from committing evil activities. Hari Singh was able to transform himself only because of the love and respect which Anil gave him. तो भैया हो गया इस चौथे प्रश्न का ये सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 5वें और इस क्लास के अंतिम प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने 5वां प्रश्न है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, लाइक में कोनो कोताही नहीं करेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न कुछ इस तरह से है, हरि सिंह हैड स्टोलन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ लाइफ, मींस हरि सिंह ने अपने जीवन का सबसे जो है ज्यादा धन चुराया था। देन व्हाई ही चूज टू गो बैक इन द एंड, तो वह वापस जो है अंत में क्यों चला आया, मींस जो है अपने जीवन का सबसे बड़ा धन चुराया हुआ था तो वह वापस क्यों आ गया। तो भैया वह वापस जो है अनिल के प्रेम की वजह से आ गया। इसके साथ साथ जो अनिल उसे पढ़ाता था, मींस शिक्षा के प्रति उसका जो लगाव था, उसने सोचा कि आज जितना चुरा रहे हैं अगर हम पढ़ लिख लेंगे तो इससे ज्यादा कमा सकेंगे। तो इन सारी चीजों को सोच करके वह वापस आ गया था। उन्हीं सारी चीजों को इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिख देने हैं। देखिए कैसे लिखे हुए हैं, The thing that motivated हरि सिंह मीन्स वह चीज जो हरि सिंह को मोटिवेट की टू गो बैक टू अनिल, अनिल के पास वापस जाने की, was his love for
गेटिंग एन एजुकेशन मीन्स शिक्षा प्राप्त करने की, उसके शिक्षा प्राप्त करने के प्रेम की वजह से, मीन्स वाज हिज लव, उसका प्रेम था, फॉर गेटिंग एन एजुकेशन मीन्स शिक्षा प्राप्त करने का, शिक्षा प्राप्त करने का उसका जो प्रेम था, उसी की वजह से जो है हरि सिंह जो है वापस अनिल के पास आया। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट एजुकेशन गिव हिम रिस्पेक्ट, की शिक्षा उसे सम्मान दे सकती है, स्टेटस एक जो है स्टेटस दे सकती है, एंड मच मोर मनी, और इससे ज़्यादा पैसे दे सकती है, देन ही कुड गेट फ्रॉम स्टीलिंग, जितना वह चुरा करके कमाएगा उससे ज़्यादा जो है पैसा शिक्षा दे सकती है। अनिल हैड प्रॉमिस्ड हिम टू टीच राइटिंग एंड एडिंग नंबर्स, और अनिल ने वादा किया हुआ था उसे लिखना सिखाने के लिए, और जो है जोड़ एडिंग नंबर हो जाएगा, जो है संख्या को जोड़ सिखाने के लिए उसने जो है अनिल ने उससे वादा किया हुआ था। तो ये हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। पांचवें प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, एक बार जल्दी से देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग इस क्लास की समाप्ति करेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द थिंग दैट मोटिवेटेड हरि सिंह टू गो बैक टू अनिल वाज हिज लव फॉर गेटिंग एन एजुकेशन, ही रियलाइज्ड that education could give him respect, status and much more money than he could get from stealing. Anil had promised him to teach writing and adding numbers. तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब 5 प्रश्न बचे हुए हैं। ये तो 6:30 बजे वाली क्लास हो गई, आज 5:30 बजे भी आपकी क्लास चली, ये 6:30 बजे वाली क्लास हो गई, और अगली क्लास आपको 7:30 बजे मिलेगी। मीन्स आज जो है आपका ए लिटरेचर का रिवीजन सीरीज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए अगली क्लास आपको अगर जो है 7:30 बजे वाली क्लास मिलेगी, तो इसलिए आप लोग 7:30 बजे क्लास में भी तैयार रहेंगे। और इसके साथ साथ आपकी ग्रामर की क्लासेस सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर चल रही है, तो वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा यूट्यूब पे सर्च करके। और एग्जाम रिलेटेड न्यूज आपको सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल पर मिल रहा है, तो आप लोग वहां से भी जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप है डायमंड एकेडमी क्लासेस, आप लोग वहां से भी जुड़ जाएंगे। बाकी जो है क्रैश कोर्स में जिन बच्चों को एडमिशन लेना हो, प्रक्रिया कई बार बता दिया गया है, तो आप लोग जो है प्रक्रिया को फॉलो करके एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जो है प्यारे अब सेशन की ही समाप्ति करेंगे, अगली क्लास में मिलते हैं, मीन्स आज ही 7:30 बजे मिलते हैं जो है। और इसके साथ साथ जो है सभी प्यारे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और सभी अन्य बच्चों तक पहुंचा देंगे जो भी बच्चे इस सेशन की एग्जाम को देने वाले हैं, मीन्स बोर्ड परीक्षा को देने वाले हैं। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा, तो इसलिए प्यारे अगर आपको इंग्लिश में अच्छे रिजल्ट लाने हैं तो अब दिन रात आप एक कर दीजिए और पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं आज जो है 7:30 बजे वाली क्लास में। तब तक आप लोग अपने ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।